Hello friends, good morning. You are most welcome in my YouTube channel that's name is Sudrin Adhar. Friends, today we will learn the application of few words in English and some parts of grammar. So let's begin. Friends, as you can see on the screen, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स राइट में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। हम उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है फर्स्ट, टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड आर टू गेन नॉलेज। यानी लर्न का मतलब होता है समझना या ज्ञान प्राप्त करना। लिखा है ना, टू गेन नॉलेज। और टीच मीन्स होता है टू शो हाउ आर टू एक्सप्लेन। मतलब टीच का मतलब होता है टू शो हाउ, मतलब कैसे हुआ वो चीज़ दिखाना, और एक्सप्लेन या व्याख्या करना। या सरल शब्दों में ऐसे भी हम कह सकते हैं, लर्न मीन्स होता है सीखना और टीच मीन्स होता है सिखाना। अब इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। हमें टीच और लर्न का करेक्ट फॉर्म यूज करना है। आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ दिया गया है। ये लर्न, लर्न्स, लर्न, हैज़ लर्न, ये फॉर्म ऑफ लर्न दिए गए हैं। यानी लर्न के कितने फॉर्म हैं ये दिए गए हैं। टीच, टीचेस, टाट, हैज टाट। देखिए ये लर्न दिया है, लर्न में SAIS लिखा है। ये क्या है, ये सिंगुलर के साथ लर्न्स लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ टीचर्स लग जाएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ लर्न लगेगा और टीच लगेगा। लर्न का जो सेकेंड फार्म है, सेकेंड फार्म को हम पास्ट फार्म भी कहते हैं। लर्न का सेकेंड फार्म जो है लर्नड है और टीच का सेकेंड फार्म टाट है। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लर्न और हैज़ टाट यहाँ पे दिया है। यानी इसका भी प्रयोग हम प्रेजेंट में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, और इसका भी प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, और इसका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। यानी इसका ऐसे प्रयोग करते हुए हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उस सेंटेंस को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं वो सेंटेंस क्या हैं, कैसे दिए गए हैं, हम उनका यूज कैसे करते हैं। लिखा है विल यू मीन चेस। तो विल यू मीन चेस का मतलब क्या है, एक व्यक्ति दूसरे को कुछ बता रहा है। तो मैं अभी आप ऊपर पढ़ें, इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि टीच मीन्स टू एक्सप्लेन हाउ, है ना, या एक्सप्लेन करना या शो करना हाउ, कोई चीज़ कैसे। तो विल यू मी चेस, आप मुझे चेस क्या बताएंगे, सिखाएंगे, है ना। तो जब कोई चीज़ हम किसी को सिखाते हैं तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, टीच का। तो यहाँ पे क्या होगा, टीच। मिस्टर शर्मा क्लास 8, मिस्टर शर्मा क्लास 8 को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो मिस्टर शर्मा सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचेज, है ना। तो मिस्टर शर्मा टीचेज क्लास 8। द स्टूडेंट हैव अबाउट रोड सेफ्टी, यानी स्टूडेंट ने रोड सेफ्टी के बारे में क्या किया, सीख लिया। इसका मतलब स्टूडेंट को क्लास में बताया गया होगा, एक्सप्लेन किया गया है, या फिर उनके रूटीन में जब शामिल हो जाता है तो उस चीज़ों को सीख लेते हैं, या गेन नॉलेज या ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है कि नहीं हमको अपने बाएं साइड ही चलना है, तो यहाँ पे लर्नड हो जाएगा। माई सिस्टर हैज़ मी हाउ टू राइड अ हॉर्स। मेरी मतलब बहन ने मुझे बताया कि कैसे हम हॉर्स पे सवारी करते हैं। तो हम जब किसी को द्वारा सीख रहे हैं, इसका मतलब वो सिखाया गया है मुझे। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाट। माई टीच का यहाँ पे देखिए हैज़ के साथ टाट लगा है। तो माई सिस्टर हैज़ टाट मी हाउ टू राइड ए हॉर्स। आई हैव सम ऑफ द कस्टम ऑफ इंडिया, मीन्स हमने भारत के कुछ प्रथाओं को क्या किया, सीख लिया। ठीक, तो सीख लेने का मतलब लर्नड। जब हम खुद से ज्ञान प्राप्त कर लें तो वहाँ पे लर्नड, और जब किसी के माध्यम से हमें सिखाया जाए तो वहाँ पे टीच या टीच का फॉर्म होगा। अब नीचे लिखा है आई हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 ईयर ओल्ड। मैं जब केवल कितने साल का था, 4 साल का था, तो मैंने सीख लिया। क्या सीख लिया, तो जब स्वयं सीख लिया तो क्या होगा, लर्नड होगा। ठीक है, तो आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड। मैंने साइकिल चलाना सीख लिया जब मैं केवल कितने साल का था, मैं केवल 4 साल का था।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। इस पूरे पैराग्राफ में अभी मैंने आपको बताया है कि क्रिया के सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, है ना। तो इसमें पूरे जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और खाली स्थान उसके सामने है, तो हमें उन्हीं वर्ड्स को देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है वाज और वर, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। और अराइव ये प्रेजेंट है और इसका सेकेंड फॉर्म पास्ट क्या है, अराइव्ड। तो इसमें मोस्टली जो है पास्ट फॉर्म में ये पूरी स्टोरी क्रिएट की गई है। तो जहाँ भी हमें इसमें फिल करना होगा हम पास्ट फॉर्म ही लिखेंगे। जैसे कम है, केम है, तो कम फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म या इसका पास्ट फॉर्म केम है, तो हम इसमें मोस्टली सेकेंड फॉर्म ही भरेंगे क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से पास्ट पे आधारित है। जब पास्ट पे आधारित है तो इसका मतलब हम इसमें पास्ट फॉर्म वर्ब क्या करेंगे, फील करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे इसको हम फील करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ। हाउ टू सॉल्व। ऑल द क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया। ठीक है, तो आगे जो सब्जेक्ट है वाज वर लिखा है, तो मैंने बताया एक वचन मतलब एक के साथ वाज और एक से अधिक अगर है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वर। तो यहाँ पे होगा ऑल द क्लास फिफ्थ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास वर। ठीक है, वर यहाँ पे हो जाएगा। गैदरिंग इकट्ठा हो गए इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस। कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी जो है इकट्ठा हो गए कहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। दे मीन्स वे सभी, यानी एक से अधिक हो गए, तो यहाँ पे वाज होगा कि वर। अभी आपको बताया जब मोर देन वन तो वाज वर और जब वन तो वाज, यानी सिंगुलर के लिए वाज और मोर देन वन मीन्स प्लूरल के लिए वर। तो दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, वो जा रहे थे अंतर समूह स्कूल जो है, जो एक से अधिक स्कूल जहाँ पे आ रहे थे वहाँ पे रेस होने जा रहा था। द बस, अब हमने बताया कि यहाँ पे देखिए पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है, तो अराइव ना होके अराइव्ड होगा। द बस अराइव्ड, यानी बस वहाँ पे आ पहुँची। एंड दे लीव नहीं लेफ्ट, वह लेफ्ट हो गए मीन्स चल दिए फॉर द स्टेडियम, वो स्टेडियम के लिए चल दिए। द रनर्स वर टेकन लिखा है टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी रनर क्या कर रहे थे, रनर के द्वारा लिए गए, तो टेकन होगा। द रनर्स वर टेकिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब लिखा है कि द रनर्स टुक दियर पोजीशन, यानी जो धावक थे उन्होंने अपना पोजीशन लिया, तो टेक का सेकेंड फॉर्म क्या है, टुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुक। सर ब्लू द विसल, यानी सर ने बजाया, तो ब्लो का सेकेंड फॉर्म क्या है, ब्लू, यानी सर ने ब्लू यानी सीटी बजाया। वन स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास रैन, यानी रन मीन्स दौड़ना, रैन मीन्स दौड़ा, फास्ट। ठीक है, तो वन स्टूडेंट रैन फास्ट। एंड कम केम फर्स्ट, और प्रथम आया, तो कम मीन्स आना होता है, कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, कम का सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म केम हो गया, तो एक बच्चा फर्स्ट आया हमारे स्कूल का। everyone did their best and our school win the trophy, यानी हर किसी ने अच्छा कोशिश किया, तो डू मीन्स कर होता है करना और डू का सेकेंड फॉर्म है डिड। तो everyone did their best, हर किसी ने अपना अच्छा प्रयास किया। एंड आवर स्कूल विन मीन्स होता है जीतना और विन का सेकेंड फॉर्म है वन, यानी हमारे स्कूल ने जीता, वन हो जाएगा, वन द ट्रॉफी। एवरीवन हर कोई, फील मीन्स होता है महसूस करना, फील का सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म फेल्ट होता है, तो यहाँ पे हम पास्ट फॉर्म लिखेंगे। एवरीवन फेल्ट जॉयस, यानी हर किसी को खुशी क्या हुई, महसूस हुई। तो इस तरीके से हमने पैराग्राफ क्या किया, फिल किया। तो आप ऐसे पैराग्राफ को पढ़िए, पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हमारा कुछ ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, हमें ये सेंटेंस को क्या करना, पढ़ना है। पहले लिखा हुआ है कि भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, भैया जो है इसी क्लास में 2 सालों से पढ़ता है। तो ये क्या लिखा है, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम,
एक जब हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। लेकिन नीचे दिया है मुन्ना वाज फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। मुन्ना जो है सुबह से क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट एंड टिल द प्रेजेंट, यानी सुबह से उड़ा रहा है और अभी तक क्या है, उड़ा रहा है। तो इसका मतलब कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और अभी तक हो रहा है, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। लेकिन जब फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, किसी निश्चित समय के लिए होता है वो, लेकिन वो समय कब है, जैसे लिखा है कि फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स कौन सा, आगे का पीछे का, ये हमको पता नहीं है। लेकिन सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से उड़ा रहा है। उड़ा रहा है का मतलब वो सुबह से उड़ा रहा है और अभी तक उड़ा रहा है। यानी जब कोई काम पास्ट से हो रहा है और अभी तक हो रहा है तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। और जब ये हमें नहीं पता है कि जब इंडिफिनिट टाइम है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आप ऐसे एक शब्दों में समझ सकते हैं कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस। नीचे आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है और करने के बाद उस ब्लैंक को फिल करना है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहा हूँ। ठीक, आई वॉज बेबी मीन्स मैं इस घर में रहा हूँ, अभी भी रहता हूँ। ठीक है, इसका मतलब कोई काम पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक है। तो हमने कहा ना, पास्ट से शुरू हो और प्रेजेंट तक है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस। अब नीचे लिखा है द बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली मेनी ईयर्स, यानी ये बड़ा जो जार है हमारे परिवार में रहा है बहुत सालों से। तो बहुत सालों से कब, कौन से साल से शुरू हुआ ये नहीं पता है, कब तक रहे ये भी नहीं पता है। तो इसका मतलब यहाँ तो पता है कि मैं जब बेबी था तब से मैं इस घर में रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सालों से, ये निश्चित नहीं है वो कौन से सालों से। तो इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। लिखा है द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर द लास्ट 200 ईयर्स। कह रहा है कि ये जो पुराना बरगद का वृक्ष है ये रहा है यहाँ पे पिछले 2 सालों से, 200 सालों से। तो पिछला 200 साल कौन, अभी तो यहाँ पे 2000 साल हो गए, तो 2000 साल में कौन से 2 साल, अभी 200 साल, ये पिछले 200 साल कि इसके शुरू के 200 साल कि बीच के 200 साल, ये कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। Nobody has seen him yesterday, ये देखिए yesterday मतलब बीता हुआ कल, ये तो निश्चित है कि कोई भी उसे कल से नहीं देखा। कल से नहीं देखा मतलब आज तक नहीं देख रहा है। हमने आपको बताया कि कोई चीज़ जैसे है ना कि फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट से है एक निश्चित समय से, और टिल प्रेजेंट मतलब उसे कल से कोई नहीं देखा और आज तक नहीं देखा है ना। तो इसका मतलब ये पास्ट से लेकर आज प्रेजेंट तक की बात कर रहा है, तो ये डेफिनिट टाइम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, सिंस। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न रहे जो हम ग्रामेटिकल पोर्शन को लेकर के, और कुछ इसका एप्लीकेशन कैसे है, इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने बताया। आप इसे देखिए, 1-2 बार देखिए, समझिए और इसका प्रयोग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।